गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। बात करने वाले हैं अपनी आईसीआर यूजी काउंसलिंग की फोर्थ एंड फाइनल राउंड के ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। हाल ही में हमारा फोर्थ राउंड का ऑफिशियल अलॉटमेंट रिलीज किया गया है, जिसके बेसिस पे आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि फोर्थ राउंड में क्या हमारा रैंक रहा है, कितने रैंक तक किस बच्चों को कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स किस कैटेगरी में अलॉट किया गया। हाल ही में हमारा आगे आने वाला मॉपअप राउंड का काउंसलिंग बचा हुआ है। जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिली है वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मॉपअप राउंड का एक ओवर आइडिया हमें आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जिनको कॉलेज अभी तक नहीं मिली है वो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट चीज कि मॉपअप राउंड में देखो काफी सारे रूल्स है, मैंने पहले बता रखा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आईसीआर ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है उन बच्चों को जिनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दे रहा हूँ ताकि मैक्सिमम बच्चे जो वीडियो देखते हैं स्टार्टिंग की चीज देखते हैं तो आप ये बात समझ लो कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुआ था उन बच्चों को भी एक मौका मिलेगा मॉपअप में पार्टिसिपेट करने का। ये काफी गुड न्यूज है, काफी बड़ी गुड न्यूज है। इसके अलावा स्पेशली वो बच्चे जो अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं पाए हैं, अगर आपको कॉलेज की नीड है, अगर आप चाहते हो कि आपको कॉलेज चाहिए, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग मॉपअप राउंड के लिए जो पेड काउंसलिंग है उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप यहाँ पे मैसेज करके हमारे पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हो। आपको आपके रैंक के बेसिस पे जो भी कोर्स मिलना होगा पूरी हेल्प की जाएगी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो हमारा समरी है वो हमारे बता दूं ओवरऑल की हमने जो अपना गूगल फॉर्म फिल करा था पेड वाले बच्चों के साथ, उनका एक रिस्पांस मिला है हाई रैंक वाले बच्चों का, जिसमें काफी ज्यादा बच्चे हैं, 850 बच्चे हैं फोर्थ राउंड में जिनको कॉलेज मिली हुई है। और इनके फुल फॉर्म के बेसिस पे मैं कट ऑफ की वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मेंशन है, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन पे आप रिव्यू भी दे सकते हो अपना छोटा सा अबाउट चैनल, अबाउट एप्लीकेशन, उसको भी आप एक बार जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ एंड फाइनल राउंड का कट ऑफ जो है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। अकॉर्डिंग टू मी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 7190 यूआर कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। तो जनरल कैटेगरी में बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ एंड फाइनल राउंड जो हमारा है 7190 रैंक तक के बच्चों को मिला है। ओबीसी कैटेगरी में 7485। स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो बना के बता रहा था कि इस साल कट ऑफ अप्रॉक्स 7000 जाने वाला है, तो कट ऑफ लगभग 7500 के अप्रॉक्स गई है ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी जनरल वाले बच्चों को जहां तक मुझे पता है 7200 रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिल चुका है। अगर आप सभी में से कोई बच्चा ऐसा हो जो वीडियो देख रहा है, अगर उनको इस रैंक से ज्यादा कॉलेज कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा रैंक पे भी कॉलेज मिला तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे मैं यहाँ पे 7190 बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई बच्चे को 7300, 7300, 7400 या इस रैंक से ज्यादा रैंक वाले बच्चे को किसी कॉलेज मिला इस कैटेगरी में, इस कोर्स में, तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसको एडिट करके दोबारा आपके सभी के सामने पब्लिश कर दूंगा। ओबीसी कैटेगरी में 7485, ईडब्ल्यूएस में 7450, एससी में 13000 रैंक, एसटी में 13950 रैंक वाले बच्चों को, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 15034 रैंक तक के बच्चों को, यूपीएस में 15500 रैंक तक के बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर आईसीआर 2023 यूजी काउंसलिंग के फाइनल राउंड में अलॉटमेंट मिली है। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर जनरल कैटेगरी में 9390, ओबीसी कैटेगरी में 10300, ईडब्ल्यूएस में 9880, एससी में 17023, एसटी में 18000, पीडब्ल्यूडी में 18975, यूपीएस में 19878 रैंक तक के बच्चों को फोर्थ राउंड में हॉर्टिकल्चर मिला हुआ। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कहीं हमें ऐसा तो लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जितने बच्चों से गूगल फॉर्म फिल कराए मैक्सिमम बच्चों ने अपना अलॉटमेंट लेटर भी दिया है। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे मैं, चलो ठीक है मैं मान लेता हूं एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी में हॉर्टिकल्चर कट ऑफ गई है 17030। अब इसका अलॉटमेंट लेटर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हाँ देख लो, ये जस्ट वेट 1 मिनट, देखो 17795 बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर डॉक्टर पीडी केवी अकोला, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला में एससी कैटेगरी में चौथे राउंड में 17795 रैंक पे इस बच्चे को आप लोग चाहो तो ये बारकोड दिया ना, स्कैन करके देख सकते। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो इस बारकोड को स्कैन करके देख लेना, पूरा क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पास यही चीज है अलॉटमेंट लेटर, बिल्कुल ऑफिशियल, मैंने भी चेक किया। 17795 समझो 18000 ही एक तरह से 80 के लिए, तो इतने रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिली है, जिसमें आपको गूगल फॉर्म में भी सारी चीजें मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी चौथे राउंड में फाइनल राउंड में हमारा 8490 रैंक तक, ओबीसी में 9295, ईडब्ल्यूएस में 9185, एससी में 21250 रैंक, एसटी में 21150,
पीडब्ल्यूडी और यूपीएस का डाटा फॉर बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो डाटा है बिल्कुल ऑफिशियल है। आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे आईसीआर यूजी 4th राउंड का ऑफिशियल कट ऑफ है। ये इतने रैंक तक के बच्चों को इस कोर्स में फाइनली ये कोर्स अलॉट किया गया है। आगे बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री के बारे में। अबाउट फॉरेस्ट्री, जनरल कैटेगरी में 10,100 रैंक तक के बच्चों को फॉरेस्ट्री मिला है। ओबीसी में 10,419, ईडब्ल्यूएस में 10,145, एससी में 18,300, एसटी में 18,200, पीडब्ल्यूडी में 16,772। यूपीएस का डाटा नहीं है। फीसरीज की बात कर लेते हैं। फीसरीज जनरल कैटेगरी में 11,040 रैंक तक के बच्चों को मिला हुआ है। ओबीसी में 11,350, ईडब्ल्यूएस में 11,100, एससी में 19,000, एसटी में 18,920। पीडब्ल्यूडी का डाटा नहीं है। यूपीएस का ऑल इंडिया रैंक 20K के अप्रोक्सीमेटली हमारा कॉलेज अलॉट किया गया फिशरीज के लिए। आगे बात कर लेते हैं बीएससी नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो नेचुरल फार्मिंग 4th एंड फाइनल राउंड में 10.4K रैंक तक के बच्चों को यूआर कैटेगरी में अलॉटमेंट दी गई है। ओबीसी में 10.7K रैंक तक के बच्चों को अलॉटमेंट हुई है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 10.5K रैंक तक के बच्चों को, एससी में 17.5K रैंक तक के बच्चों को, एसटी में 18K रैंक तक के बच्चों को और यूपीएस में 18.2K रैंक तक के बच्चों को फीसरीज अलॉट किया गया है 4th एंड फाइनल राउंड में। देखो ये जो अलॉटमेंट दी गई है, अभी हमारा मॉपअप में एक्सपेक्टेशन है कि 400 से 500 सीटें वैकेंट रहेंगी। तो 400 से 500 सीटें जो वैकेंट रहेंगी, कहीं ना कहीं हमारा जो कट ऑफ है अप्रोक्सीमेटली हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग 200 से 300 रैंक ऊपर बढ़ेगा। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मान लो मैं नेचुरल फार्मिंग एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो जनरल में अगर 10.4K रैंक तक के बच्चों को बीएससी नेचुरल फार्मिंग मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है मॉपअप में कट ऑफ कहीं ना कहीं 11.5 के जाने वाली है। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो ऐसे ही आप एक और आइडिया लगा सकते हो कि जो हमारा कॉलेज अलॉट किया गया जिस रैंक तक के बच्चों को फॉर मॉपअप, वो कहीं हमारा 600-700 रैंक ऊपर जाएगा अभी। ठीक है, क्योंकि हमारी जाहिर सी बात है 600 सीटें में एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखूं तो 500 से 600 सीटें वैकेंट रहेंगी मॉपअप में। ठीक है, तो इसका एक बेनिफिट्स आप सभी को, स्पेशली उन बच्चों को जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, जो चॉइस विंग नहीं कर पाए थे, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुई है, उन बच्चों को मिलेगा। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, आप वहां पे जाओ, ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। गूगल फॉर्म का पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप हमारी आईसीआर 23 की पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए भी हमको ज्वाइन कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग फॉर मॉपअप राउंड ज्वाइन कर सकते हो। और अपना छोटा सा रिव्यू जरूर देना। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद आप एप्लीकेशन पे इस पीडीएफ को देखने के बाद एक रिव्यू जरूर दे देना अच्छा सा। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं पीसीएम कैटेगरी के बच्चों के लिए। जिन बच्चों को पीसीएम कैटेगरी वाले हैं, जो बीटेक एग्रीकल्चर जिनको मिला है, जनरल कैटेगरी में 13,000 रैंक तक को, ओबीसी में 13,500, ईडब्ल्यूएस में भी अप्रॉक्स 13,500, एससी में 17,500, एसटी में 18,600, पीडब्ल्यूडी में 18,900, यूपीएस में 19,000 रैंक तक के बच्चों को बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 4th एंड फाइनल राउंड में अलॉटमेंट दी गई है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जनरल कैटेगरी में 13,500, ओबीसी में अप्रॉक्सीमेटली 14,000, ईडब्ल्यूएस में 13,500 से ज्यादा रैंक तक के बच्चों को, और एससी में 18,800 रैंक तक के बच्चों को, एसटी में 22,000 रैंक तक के बच्चों को, और यूपीएस में 22,000 से ज्यादा रैंक वाले बच्चों को बीटेक फूड टेक्नोलॉजी अलॉट की गई है 4th राउंड में। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी में 13,500, ओबीसी में 14,000, ईडब्ल्यूएस में अप्रॉक्सीमेटली 14K, एससी में 19,000, एसटी में 19,500 और यूपीएस में 22,000 रैंक तक के बच्चों को बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी अलॉट किया गया। कंप्यूटर साइंस जनरल कैटेगरी में 18,000 रैंक तक के बच्चों को, ओबीसी में 18,505 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 18,260, एससी में 23 और एसटी में 22,880 इतने रैंक तक के बच्चों को, यूपीएस कैटेगरी में 24,000 रैंक तक के बच्चों को कम्युनिटी साइंस अलॉट किया गया। स्पेशली जो हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है कम्युनिटी साइंस का, आप नोटिस करोगे वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जा रहा है। ठीक है, तो बाकी जो पीसीबी वाले बच्चे हैं जिनका रैंक 20,000 22,000 है, वो चाहे तो मॉपअप में ट्राई कर सकती हैं। अगर उनकी रैंक ज्यादा तो फिर भी उनको कम्युनिटी साइंस मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं फूड न्यूट्रिशन के बारे में। जनरल कैटेगरी में फूड न्यूट्रिशन 4th राउंड में अप्रॉक्सीमेटली 11,000 रैंक तक के बच्चों को अलॉट किया गया है। ओबीसी कैटेगरी में 11,500 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 11,300, एससी में 14,750, एसटी में 15,000 और पीडब्ल्यूडी और यूपीएस का डाटा नहीं है। तो ये हमारा है फूड न्यूट्रिशन के लिए, जो कि अभी नया नया हमारा पिछले साल से स्टार्ट हुआ है।
फूड न्यूट्रिशन भी एक अच्छा कोर्स है, जस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस से हमारा एग्रीकल्चर डायटेक्स का कोर्स है, जिसके फीचर रेफरेंसेस काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा अगर मॉपअप की जो वैकेंसी आने वाली, जो सीट वैकेंट आने वाला है, उसकी जो लिस्ट होगी 5 के बाद आ जाएगी, 5-6 तक आ जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स यू कैन ज्वाइन फॉर मॉपअप काउंसलिंग। मॉपअप काउंसलिंग की जो रूल्स रेगुलेशन है उसको एक बार आप समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीट चौथे राउंड में आप फ्रीज कर लो, क्योंकि मॉपअप में क्या होगा कहीं पता नहीं है। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही, क्लियर नहीं है आपका डायरेक्शन, तो अगर अभी आपको सीट अलॉटमेंट हुई तो आप उस सीट को फ्रीज कर लो। बाकी जो बच्चे विड्रॉल चाहते हैं, कैंसिलेशन चाहते हैं, 2-3 दिसंबर से पहले आप लोग अपनी सीट को विड्रॉ कर लेना। ये मैं आपको पहले बता रखा हूं, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। वन मोर थिंग कि अगर आपको हमारे पेड काउंसलिंग नीड है फॉर मॉपअप राउंड, अगर आपकी रैंक ज्यादा है, आपसे कुछ चीजें मिस हो गई हैं, तो आप हमारे पेड काउंसलिंग को मॉपअप राउंड के लिए ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप चाहो तो यहाँ से व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। कॉल मत कीजिएगा, आफ्टर पेड ज्वाइनिंग हम खुद आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं चीजें टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ, आपको हर एक चीज और आइडिया टेलीग्राम से भी पता चलता रहता है। तो सारे सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक जगह मेंशन है, तो आप उसे जाइए, इंस्टॉल कीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलता हूं आप सभी से नए वीडियो में, नए अपडेट के साथ। एक मॉपअप राउंड के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, कितने रैंक तक के बच्चों को वेट करना चाहिए, कल तक आपको मिल जाएगी। बाकी अभी आप लोग इस वीडियो को थोड़ा प्यार दो, थोड़ा शेयर करो, थोड़ा लाइक करो, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके इस चीज को देखो, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रैंक इनसे अच्छी होगी। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी में किसी बच्चे का रैंक मान लो 8000 है जनरल कैटेगरी में, अब बोलेगा सर मेरे को बायोटेक्नोलॉजी चाहिए था बट मिला ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है हमारे चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस ऑर्डर, अगर वो सही है तो हर एक चीज आपका सही हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये चीज बात समझ पा रहे होगे। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को किसी कोर्स में इस रैंक जो मेंशन किया गया उससे ज्यादा रैंक तक के बच्चों को कोर्स अलॉट किया गया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में अपडेट के साथ। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा, देखते हैं आप सभी से। थैंक यू।